बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स 301 की असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, जिसकी पहले शायद लास्ट डेट 30 अप्रैल थी, लेकिन अब एक्सटेंड होकर इसकी मई टू 2026 है। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल और नोडल एनालिसिस के बारे में ये असाइनमेंट्स है। तो ये रही स्टूडेंट्स की असाइनमेंट की फ़ाइल। अब उसमें फ़ाइल में तो 30 लिखी हुई है लास्ट डेट। अब सर ने कहा है कि आपने इसमें क्या करना है कि कॉपी नहीं करनी है, तो कहीं से आपके 8 लेक्चर्स आपको आने चाहिए, और जो मैथ टाइप या इक्वेशन के अंदर आपने इसकी मैथमेटिकल सिंबल्स लिखने हैं। ठीक है, ऐसे नहीं लिखने। और पेंट के अंदर या कोरल ड्रा के अंदर आपने ये सर्किट मेकर जो डायग्राम है, वहाँ से डायग्राम्स बनानी है। अच्छा स्टूडेंट, ये 4 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला हमें दिया गया है, तो इसको भी हम मालूम करते हैं। सेकंड है, फिर थर्ड है और फिर फोर्थ है। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैंने अलग से एक फ़ाइल में तैयार किया हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ जनाब, ये रहा। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपको ये पेड में असाइनमेंट बनवानी है, सीधी सी बात है, ये असाइनमेंट बहुत डिफ़िकल्ट है। हाँ, ये 35 मार्क्स हैं। ये देखें, आप एलएमएस पे जाके चेक करें, 35 मार्क्स। तो कितने ज़्यादा मार्क्स हैं इसके। तो आप अगर पेड में असाइनमेंट बनवानी है ये वाली, तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था कि इसकी असाइनमेंट मुझे कहीं से मिले, किसी की भी सही असाइनमेंट नहीं बनी हुई। 3 या 4 वीडियोज़ ऐसी हैं, उनकी डायग्राम्स ही करेक्ट नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगर आपने मुझसे बनवानी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में बना कर दूंगा और 100% मार्क्स आएंगे आपके। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, आरटी जिसे कहते हैं। तो सर्किट हमें दिया गया है। सर ने कहा ई स्टेप ऑफ कैलकुलेशन टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। आपने हर स्टेप करना है और ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ ईच स्टेप, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स। ठीक है, हर स्टेप के अपने कैलकुलेशन भी करनी है और उसकी डायग्राम भी बनानी है। ठीक है जी, ये ले। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमें सर्किट दिया गया है। लेफ्ट साइड पे 5 ओम इन सीरीज़ है और राइट साइड पे क्या है, 1 ओम है। और मिडिल नेटवर्क में 2 ब्रांचेज है, एक अपर और एक लोअर, ईच हैविंग कम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल रजिस्टर। यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है, आप लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, और ये देखें 5 ओम ऐसे लिख देना है आपने। ओम का सिंबल आपको कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट, ये इंसर्ट में जाएंगे तो ये हमारे पास है ओम का सिंबल, इधर ये रहा। ठीक है, यहाँ से आप पुट कर देंगे। अच्छा जी, अब ये यहाँ से मैंने आपको बता दिया है। आगे चलेंगे, हम इसकी सिंप्लीफाई करेंगे अपर ब्रांच को। अपर रेक्टेंगल में हमारे पास, मैं आपको इधर कोशिश करता हूँ कि इस तरह से आपको ज़्यादा बेहतरीन समझ आ जाएगी। बल्कि एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा स्टूडेंट, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ आपकी भलाई के लिए। और यहाँ से हम करेंगे जनाब ये वाली सिलेक्ट। ये देखें, ताकि आपको समझ भी साथ साथ आती रहे ना। इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे। अच्छा जी, अपर रेक्टेंगल के टॉप पाथ में क्या 6 ओम हमारे पास है, और बॉटम पाथ में 4 ओम और 2 ओम है। इनको जब प्लस करेंगे तो 6 ओम। तो जब इनको मल्टीप्लाई करके हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास 3 ओम आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया अपर रेक्टेंगुलर पार्ट। अब ये एक स्टेप हो गया। अब ये स्टूडेंट इसकी डायग्राम है, ये देख लें आप इसको, और जस्ट आपने ऐसे ही डायग्राम को इसको ड्रा करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि नाउ सीरीज रजिस्टर आफ्टर दैट 1 ओम प्लस 3 ओम इज इक्वल टू 4 ओम। ये वाला सीरीज रजिस्टर इसको कहते हैं। ठीक है, और टोटल जो अपर ब्रांच हमारे पास बन गई 3 ये और 4 ऊपर वाली, तो 7 ओम बन गई। अब 7 ओम के जो है डायग्राम है, ये ले स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डायग्राम है इसकी। इसको सेम एज इट इज़ आपने वीडियो को पास करके पेड पे जाके ड्रा कर लेना है, या डॉट IO पे भी जाके कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर हम लोअर ब्रांच को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट क्या है, हमारे पास लोअर रेक्टेंगल हमारे पास ये दिया गया है 2 ओम प्लस 2 ओम, और ये हमारे पास है 4 ओम। ठीक है जी, तो टॉप पाथ हमारे पास क्या है 4 ओम, और जो बॉटम पाथ है वो भी हमारे पास 4 ओम है। ऑल 3 इन पैरेलल। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसकी डायग्राम स्टूडेंट बन चुकी है। ठीक है जी, और नेक्स्ट इसका हिस्सा है स्टूडेंट, इसमें लोअर ब्रांच कंप्लीट हम करेंगे। तो ये आपने सेम कैलकुलेशन इसी तरह लिख लेनी है, और फिर ऐड करेंगे हम सीरीज रजिस्टर को लेफ़्ट और राइट में। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा 22/3 आएगा। तो ये लोअर ब्रांच आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसको आपने ऐसे ही लिखना है सेम एज इट इज़। ठीक है, ये डायग्राम्स भी आपने सेम बनानी है, मैंने पहले बनाई हुई हैं और आपको यहाँ मैं जस्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है इसकी
स्टेप 3 करेंगे हम, कंबाइन करेंगे अपर और लोअर ब्रांच को। तो ये हमने अपर लोअर की ये फार्मूला लगाया है। तो जब कंबाइन किया तो हमारे पास जो आया 3.58 ओहम आंसर आया। ठीक है जी, तो ये हमने इस तरह से लिख दिया है इसके में। और फिर इसके अंदर हम सीरीज रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। तो ये इसका फार्मूला है, और फिर हमारे पास टोटल जो आंसर बनेगा वो 9.58 ओहम बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब देखिए स्टूडेंट, इतना काम है। अगर आज लास्ट डेट है, जैसे मैं वीडियो 2 को बना रहा हूँ और एक्सटेंडेड है, तो व्यूज़ जो होंगे वो भी बहुत कम होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट होंगे उनको सबमिट करवाना है ना, तो वो मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में उनको सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। इधर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसलिए ये वाली खोली है ताकि आपको इजीली हो सके। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है कि फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड पावर डिसिपेशन अक्रॉस 20 किलो ओहम रेजिस्टेंस। इसमें आपने इस टाइप ऑफ कैलकुलेशन लिखना है और मेंशन द यूनिट्स ऑफ ईच टाइप वैल्यू। ठीक है जी, तो गिवन सर्किट की अंडरस्टैंडिंग हमें स्टूडेंट ये मैंने दे दी है कि करंट सोर्स हमारे पास क्या 40 ओहम है, और लेफ्ट क्या है हमारे पास 5 किलो ओहम, और राइट क्या है 6 के, और फिर राइट वर्टिकल में हमारे पास क्या है 4 के, और मिडल वर्टिकल में 20 किलो वाट। अच्छा जी, इस पे मैंने ये थोड़ा सा उर्दू में लिख दिया है। सर्किट में करंट स्प्लिट होगा नोड पर। ठीक है, करंट स्प्लिट इन सर्किट, ये आप इसमें लिख सकते हैं। करंट स्प्लिट इन सर्किट, करंट स्प्लिट इन सर्किट। ठीक है जी, आगे ये स्टेप 1 हम इसको करेंगे, कंबाइन करेंगे राइट साइड्स को। तो राइट साइड आपके सामने ही है, 6 के ओहम प्लस 4 के ओहम, ये वाली। ठीक है, तो इनका आंसर आएगा 10 के ओहम। इसकी डायग्राम नहीं बनानी, ठीक है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन लिखनी है। और फिर ये स्टेप 2 जो है, इसमें पैरेलल कम्बिनेशन हम लिखेंगे, तो ये आंसर आएगा। आपने सेम एज इट इज़ लिख लेना है। ये फार्मूलाज हैं, मैथ इक्वेशंस में जाके आपने लिखने हैं, ऐसे नहीं लिखने। ये देखें मेरे मैथ इक्वेशंस हैं, मैं ओपन करूँगा तो मैथ टाइप मेरा ओपन हो जाएगा। तो ठीक है, स्टेप 3 हमारे पास है टोटल करंट डिस्ट्रीब्यूशन हम मालूम करेंगे। तो वो हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है, अगर करंट हम 20 किलो ओहम के ज़रिए ले तो 13.33 एम्पेयर आ रहा है, और अगर 10 किलो ओहम ब्रांच से ले तो फिर 26.67 एम्पेयर आ रहा है। तो करंट जो ईच रजिस्टर के अंदर हमारे पास है, तो इसका जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट, ये देखें हमारे पास ये है 13.33 एम्पेयर। पावर डेसिपेशन कितनी हो रही है, वो हमारे पास है 3.55 मेगावाट। फाइनल आंसर आपने इसको बॉक्स के अंदर लिख देना है ताकि ज़्यादा अच्छा लगे हमारा। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसको हमने लेबल भी करना है, तो लेबल करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। ठीक है, फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, आइडेंटिफाई, बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई एंड लेबल ईच नोड फॉर गिवन सर्किट बिलो, राइट नोडल एंड सुपर नोडल इक्वेशन बाय नोडल एनालिसिस टेक्निक। नोडल एनालिसिस टेक्निक यूज़ करनी है इसमें। अच्छा जी, ये स्टूडेंट आपने सेम टू सेम वीडियो को पास करके लिख लेना, इसमें कोई जबरा नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, और आप इसको वीडियो को पास करके लिख लें और ये लें। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ चलो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं, जिसमें समझाने वाली चीज़ थी वो मैं आपको समझाता हूँ अभी इसका। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है, और फिर हमारे पास ये आंसर आ गया फ्रॉम स्टेप 5 केसीएल इक्वेशन, स्टेप 6 फाइनल इक्वेशंस आ गई, और ये है लेबल डायग्राम हमारे पास, जो हमने इसको लेबल करना है। ये देखो सर ने हमें ये दी हुई थी, सर की डायग्राम हमें क्लियर नज़र नहीं आ रही, लेकिन मेरी देखो डायग्राम कितनी क्लियर है। ये मैंने इसको बनाया है। ठीक है जी, लेबल डायग्राम, ये आपने बस यही आपको पोर्शन चाहिए। 3 ओहम, 3 वोल्ट, 4 ओहम, 14 ओहम, और 10 वोल्ट, 8 ओहम, ये सारी चीज़ें आपने इसी तरह से इसको डायग्राम को कर लेना है। रेफरेंस नोड दे दिया हमने यहाँ इसमें, और 10 वोल्ट, 8 ओहम, और फिर 30 ओहम, बस ये इसको आपने लेबल करना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। इसका आंसर थ्योरेटिकल है, कोई इसमें ये 5 नंबर का है। ठीक है, वो ऊपर वाले 10-10 नंबर के थे। तो ये भी इसमें कहा गया कि ट्राई टू से दैट एवरी शॉर्ट सर्किट इज अ क्लोज सर्किट वाइल एवरी क्लोज सर्किट इज नॉट शॉर्ट सर्किट। तो इसको जस्टिफाई करेंगे हम आंसर को, कि स्टेटमेंट ये करेक्ट है,
और ये आपने देयरफॉर लिख लेना है, ठीक है। आगे है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सर्किट ब्रेकर, तो इसके यूजेस हैं एंड व्यूज इन इलेक्ट्रिकल पैनल, तो ये इसके स्टूडेंट आप यूजेस लिख लें। नेक्स्ट हमारे पास वोल्ट मीटर और एमीमीटर लिखना है आपने, जो कि सर्किट एलिमेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये थी आज की असाइनमेंट। अगर आपको पेड में असाइनमेंट बनवानी है तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये 35 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है स्टूडेंट, ठीक है जी। वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए।